Good morning, students. So today we will do the revision of chapter 8 and the name of the chapter is division. Division यानी कि किसी चीज को हमें बांटना. डिवीजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हमें बांटना इक्वली. तो फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसको रीड कैसे करने में आपको बता चुकी हूँ. हम इसको कैसे रीड करते हैं? 8 डिवाइडेड बाय 4. 8 डिवाइडेड बाय 4. अब इसमें क्या करना है हमें? 8 की टेबल में 8 कहाँ, 4 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है? 4 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है? जहाँ पर भी आता है वो हमें यहाँ पर लिख देना है. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो 2 पर आया, यहाँ पर हमने लिख दिया 2. 4 2 ज़ा 8. डन. सेकेंड है 12 डिवाइडेड बाय 3. 12 डिवाइडेड बाय 3. अब इसमें देखना है कि हमें 3 की टेबल में 12 कहाँ पर आता है. 3 की टेबल में 12 कहाँ पर आता है? तो 3 4 ज़ा 12. 3 4 ज़ा 12. नेक्स्ट है 5 डिवाइडेड बाय 5. 5 डिवाइडेड बाय 5. अब मैंने इसको बताया था, आपको अगर याद हो तो, लेकिन फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से वापस से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 1. 5 डिवाइडेड बाय 5 1, यानी कि 5 1 ज़ा 5. आंसर आएगा हमारा 1. 20 डिवाइडेड बाय 20. 20 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 1 ज़ा 20. आंसर इज 1. 7 को ऐसे हम कौन से नंबर से 17 को हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 आए? 17 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1 आए? तो 17 1 ज़ा 17. 17 को हम 17 से ही डिवाइड करेंगे कि उसका आंसर 1 आएगा. उसके बाद में 36 को ऐसे किस नंबर से हम डिवाइड करें कि उसका आंसर 0 आए? 36 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि उसका आंसर 0 आए? तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो उसका आंसर 0 आता है. उसका आंसर 0 आता है. ये हो गया हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का टॉपिक, जो आपके इस तरीके से आएंगे. आपको ध्यान से रीड करके उनको करना होगा. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिवाइड. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवाइड कैसे करना है. अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है 36 डिवाइडेड बाय 6. 36 डिवाइडेड बाय 6. इसमें क्या करना है हमको? हम पहले इसको अरेंज करेंगे. हम इसको क्या करेंगे? पहले अरेंज करेंगे. तो मैंने आपको बोला है कि जिस नंबर को हम डिवाइड, हम इस तरीके का कॉलम बनाएंगे. जिस नंबर को हमको डिवाइड करना होता है हम उसको अंदर लिखते हैं. ठीक है, इस कॉलम के अंदर लिखते हैं जिस भी नंबर को हमको डिवाइड करना है. अब हम यहाँ पे किसको डिवाइड कर रहे हैं? 36 डिवाइडेड बाय 6. तो 36 को डिवाइड करेंगे हम. 36 को ऐसे मिड में लिखेंगे कॉलम के अंदर. ठीक है. उसके बाद जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं हम उसको बाहर लिखेंगे. जिस भी नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं हम उसको बाहर लिखेंगे. अब हो गया. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. तो 36 को डिवाइड करें तो 6 की टेबल में 36 कहाँ तक आता है? 6 की टेबल में 36 जहाँ पर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे. तो 6 6 ज़ा 36. ये आपको ऐसे ही करके नहीं छोड़ना है. आप यहाँ पे फिर माइनस का साइन लगाओगे. 6 में से 6 डिवाइड करेंगे 0. 3 में से 3 माइनस किया 0. ठीक है. ये हो गया हमारा डिवीजन. हो गया ये हमारा डिवीजन. अब इसके बाद इसने पूछा है कि डिवीजर कौन है, डिविडेंड कौन है और क्वोशिएंट कौन है. डिवीजर, डिविडेंड एंड क्वोशिएंट. ठीक है. अब डिवीजन मैंने आपको बताया कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो होता है हमारा डिवीजर. जो डिवाइड हो रहा होता है
वो होता है हमारा डिविडेंड और जो हमारा आंसर आता है वो होता है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किससे किया? 6 से। डिवाइड किसको किया? 36 को। और हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या है? 6। डिवीजर इज 6, डिविडेंड इज 36 एंड क्वोशिएंट इज 6। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इस तरीके से आपको उसको डिवाइड करना है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपसे तीनों पूछे जाएं। आपसे कोई एक सिंगल भी कि आप इसमें क्वेश्चन बताओ क्या है, या आप इसमें डिवीजन बताओ क्या है, या फिर आप इसमें आपको सिर्फ डिविडेंड बताना है क्या है। जरूरी नहीं कि आपसे ये तीनों चीजें ही पूछी जाएंगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि डिवीजर कौन है, डिविडेंड कौन है एंड क्वोशिएंट कौन है। नाउ सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट हम करते हैं, अब ये जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या करना है आपको बताना है। ये आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर उनका डिवीजन फैक्ट, डिवीजर, डिविडेंड एंड क्वोशिएंट बताना है। तो डिवीजन फैक्ट और डिवीजन मैंने आपको समझाया था कि आप या तो आप डायरेक्ट डिवीजन फैक्ट यानी कि किसी भी मल्टीपल में 2 डिवीजन में 2 फैक्ट्स होते हैं, डिवीजन में 2 फैक्ट्स होते हैं। आपको यहाँ पर एक तो पता ही है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसी का ही एक और होगा जो हमारा आंसर आएगा। तो या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखोगे कि हम जिसको 25 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे आंसर इज 5। या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 5। 25 है, 25 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा, आएगा ही नहीं 25 को। चलो सेकंड बताती हूँ मैं आपको, ये बता 18 है, 18 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 9s are 18। अब 18 को ही आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2s are 18। तो ये दोनों हमारे हो गए डिवीजन फैक्ट, ये दोनों क्या हो गए हमारे डिवीजन फैक्ट। तो आप इसको दोनों तरीकों से लिख सकते हो, आप इस वे में भी लिख सकते हो और आप डायरेक्ट सिर्फ आंसर भी बता सकते हैं। लेकिन आप अगर इस कंप्लीट वे में लिखोगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम उसको रीडिंग वाले वे में लिखेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू जो भी हमारा आंसर आएगा, यानी कि 5 के टेबल में 25 कहाँ आता है हमने वो लिख दिया। इसी तरीके से फिर उसको कंप्लीट करते हैं। अब उसमें पूछा है कि डिवीजर कौन है, तो डिवीजर कौन है हमारा 5। उसके बाद डिविडेंड कौन है 25। उसके बाद में क्वोशिएंट कौन है 5। हुआ ये ऐसे। अब देखो नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम 18 डिवाइडेड बाय 2, अब इसका आंसर क्या आएगा 2 9s are 18, 2 9s are 18। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब हमें यहाँ पर बताना है डिवीजर, डिवीजर इज 2, किससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। फिर डिविडेंड, डिविडेंड इज 18, डिविडेंड इज 18। उसके बाद में क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इज 9। ये हो गए हमारे मल्टीपल फैक्ट्स में आता है जो हमारा एक टॉपिक। क्लियर हुआ। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक में। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे घर पर बहुत अच्छे से। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि डिवीजर कहाँ है, डिवीजर कौन है, डिविडेंड कौन है, क्वोशिएंट क्या है। आप उसको शॉर्ट में करके नहीं लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा
15 को 3 से डिवाइड करो, तो आप ये नहीं कि आपने 15 फाइजा हो गया हमारा। इस तरीके से नहीं करना है हमको कंप्लीट करना है उसको। हम यहाँ पे 15 भी लिखेंगे, माइनस का साइन भी लगाएंगे और इनको माइनस करके कंप्लीट आंसर लिखेंगे। ओके, उसके बाद जो आपसे अगर पूछा हुआ है, जो आपसे पूछा है आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन आप कंप्लीट करोगे, ऐसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ोगे। डू प्रैक्टिस एट योर होम। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।